नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मध्यकाल की खास चर्चा है औद्योगिक संभावनाओं में विशेष आइडियल इन्वेस्टमेंट स्टेट मध्य प्रदेश। दरअसल मध्य प्रदेश ने औद्योगिक अधोसंरचना के विस्तार और औद्योगिक निवेश को धरातल पर उतारने में उल्लेखनीय प्रगति की है और ये सब संभव हो सका है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से। मुख्यमंत्री के सभी प्रयासों का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि अब प्रदेश में केवल प्रस्तावों की बात नहीं रही, बल्कि निवेशक वास्तविक रूप से उद्योग स्थापित कर रहे हैं। रोजगार सृजन की गति तेज हुई है और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ी है। साथ ही निवेशकों और सरकार के बीच भरोसे का वातावरण और मजबूत हुआ है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश अपने औद्योगिक सफर के उस चरण में प्रवेश कर चुका है जहां नेतृत्व के स्पष्ट दिशा, प्रतिबद्धता और नीति आधारित स्थिरता मिलकर एक ऐसा निवेश अनुकूल माहौल निर्मित कर रहे हैं जो आने वाले वर्षों में प्रदेश को देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों की पंक्ति में मजबूती से स्थापित करता दिखाई देता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विजन और प्रयासों से मध्य प्रदेश अब आइडियल इन्वेस्टमेंट स्टेट बन चुका है। आज हम मध्यकाल में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अथक प्रयासों से मध्य प्रदेश औद्योगिक संभावनाओं का प्रदेश बन रहा है। यही वजह है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश ने औद्योगिक विकास और निवेश आकर्षण के नए आयाम स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निवेश नवाचारों ने प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास की दिशा को एक नई स्पष्टता और मजबूती दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में उद्योगों से जुड़े नवाचार अब नीतियां और घोषणाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि धरातल पर भी मूर्त रूप ले रही हैं। मुख्यमंत्री ने शुरुआत से ही ये लक्ष्य तय किया कि मध्य प्रदेश को ऐसा निवेश अनुकूल राज्य बनाया जाए जहां उद्योगों को दीर्घकालिक अवसर मिले, युवाओं के लिए रोजगार का विस्तार हो और प्रदेश की अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर, सक्षम और टिकाऊ बने। मुख्यमंत्री की कार्यशैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि वे प्रत्येक नवाचार को व्यवहारिक और क्रियान्वयन केंद्रित तरीके से आगे बढ़ाते हैं। निवेशकों से संवाद, नीतियों का सरलीकरण, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और औद्योगिक अवसंरचना के विस्तार, हर स्तर पर उन्होंने समयबद्ध और परिणाम केंद्रित कार्यशैली को प्राथमिकता दी है। यही वजह है कि आज वास्तविक परियोजनाओं, निवेशकों के बढ़ते विश्वास से प्रदेश में उद्योग स्थापना की गति पहले की अपेक्षा ज्यादा तेज दिखाई दे रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और विभिन्न राज्यों में उद्योगपतियों से इंटरैक्टिव सेशन जैसे प्रयास बड़े निवेश वास्तविक रूप से जमीन पर उतर रहे हैं और नए रोजगार अवसर निरंतर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के सफल और सकारात्मक प्रयास, मध्य प्रदेश की वर्तमान औद्योगिक प्रगति ये दर्शाती है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व दूरदर्शी होने के साथ स्थिर, भरोसेमंद और परिणाम देने वाला है। प्रदेश अब केवल निवेश आकर्षित करने वाला राज्य नहीं, बल्कि उद्योगों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प और रोजगार सृजन के लिए एक मजबूत आधार के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। सब मिलाकर के बहुत बड़े बड़े ग्रुप ने अपने यहाँ से जाकर के यहाँ भी रोजगार कर रहे हैं और हमारे यहाँ करके भी रोजगार करने के लिए आश्वस्त किया है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 14,600 करोड़ का निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं और यह निवेश आने वाले समय में प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए नई गति प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश के लिए ये बड़ी माइलस्टोन की भूमिका रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में निवेश से जुड़े प्रयास व्यापक और बहुस्तरीय रहे, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर निवेशक समुदाय के साथ संवाद को नए आयाम दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, दुबई और स्पेन में आयोजित सत्र महत्वपूर्ण साबित हुए, जिनसे प्रदेश को 89,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश अभिरुचि प्राप्त हुई। राष्ट्रीय स्तर पर मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, सूरत, लुधियाना और असम में आयोजित संवादों ने 2,03,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और लगभग 2 लाख रोजगार अवसरों पर आधारित निर्मित किया है। प्रदेश के विभिन्न संभागों और जिलों उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल में आयोजित क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन व रतलाम के राइज रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव कार्यक्रम ने 2,65,000 करोड़ रुपए के निवेश और 3 लाख रोजगार अवसरों का सुदृढ़ आधार तैयार किया है। तो
तो देखिए, मध्य प्रदेश ने औद्योगिक अधोसंरचना के विस्तार और औद्योगिक निवेश को धरातल पर उतारने के लिए उल्लेखनीय प्रगति तो की है। इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे। मेहमानों से परिचय करा देते हैं। दीपक भंडारी उद्योगपति हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश शर्मा उद्योगपति हमारे साथ कुछ ही देर में हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ेंगे। इनके साथ मोहनलाल मोदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ। चर्चा की शुरुआत मोहनलाल मोदी जी आपसे करना चाहूंगी। आप सुन पा रहे हैं मुझे? अनम्यूट कर लीजिए। ओके, आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले सवाल आपसे, 89,000 करोड़ विदेशी और 2 लाख करोड़ जो नेशनल हमारे पास निवेश आया है, तो एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप इसे कितना ग्राउंडेड और कितना इवेंट सेंट्रिक मान रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा मध्य प्रदेश के सभी उद्योगपतियों को कि जब से मोहन सरकार अस्तित्व में आई है तब से उद्योग के प्रति एक विशेष रुझान इनका देखने को मिला है। इसी का कारण है कि जब एक समिट हमारे पास वर्ल्ड स्तरीय हुई, विश्व स्तरीय हुई, तो हमने सिर्फ उसको एक औपचारिक निवेश के रूप में नहीं लिया, हमने उसको व्यवहारिक रूप में लिया। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री ने देश के विदेश के दौरे किए, गंभीरता दिखाई कि जो कमिटमेंट है वो जमीन पे आ रहे हैं अथवा नहीं आ रहे हैं, और उसको टटोलने के लिए वो विदेश में भी गए, भारत के विभिन्न राज्यों में भी गए और उद्योगपतियों को, व्यवसायियों को टटोला, उनके मन को जाना। आप अपने कमिटमेंट पर अडिग बने रहें। मध्य प्रदेश शासन आपके उद्योग की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास करेगी, हर संभव मदद आपको मुहैया कराएगी। ये एक ऐसा प्रकल्प है, एक ऐसा प्रयास है। मुझे लगता है कि जो हमारे मध्य प्रदेश के उद्योगपति हैं, चाहे वो छोटे हो, मंझोले हो, छोटे हो, अति सूक्ष्म हो, यदि उनको इस डेवलपमेंट से विश्वास कहना चाहिए प्राप्त होता है, निसंदेह चीजें हमारे स्थानीय उद्योगपतियों के लिए सकारात्मक माहौल पैदा करेंगी। और ये उद्योगपति जो हमारे मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जिन्होंने यहाँ निवेश किया है, वो एक नई ऊर्जा के साथ इस नए वातावरण में मध्य प्रदेश को विकास की प्रगति के पथ पर ले जाने वाले। बिल्कुल। दीपक भंडारी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दीपक जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए। दीपक जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए फिर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। मोहनलाल जी, आप इसे मैं पूछूंगी, मध्य प्रदेश में पिछले 2 वर्षों से जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने निवेश को आकर्षित किया है, क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर एक नया इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनकर अब उभर रहा है? ये हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो अभी तक जो जमीन पर काम जो चल रहा है उसको लेके अब हम, जब पिछली बैठक में हमने ये सब्जेक्ट पे बातचीत भी की थी कि एआई पे मध्य प्रदेश अब काम कर रहा है, तो ये हम सभी जानते हैं विज्ञान का युग है। एआई विज्ञान का एक और पर्यायवाची ऐसा शब्द है जो विज्ञान में एकदम घुल मिल गया है। इसके बगैर अब विज्ञान की कल्पना करना एक तरह से निराधार है। तो जब एआई पे हम काम कर रहे हैं, तो फिर इसके आधार पर जब कोई उद्योग गति पाता है, स्थापना पाता है, आगे राइज करता है, बहुत सारे रास्ते इसके आसान होते हैं। और रही बात उद्योग की, तो निसंदेह मध्य प्रदेश के पास पर्याप्त भूमि है, संसाधन हमारे पास पर्याप्त हैं, और बिजली में अब हम सरप्लस हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो उद्योग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लंबी छलांग लगाएगा। और हम अभी तक भौगोलिक दृष्टि से भारत के हृदय प्रदेश हैं, लेकिन अपने उद्योगपतियों की ताकत पर हम अब भारतीय स्तर पर वास्तविक हृदय प्रदेश बनने जा रहे हैं। जी दीपक जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए ठीक है। मोहनलाल जी, मध्य प्रदेश के सिंगल विंडो सिस्टम और जो क्लियरेंस की स्पीड हम वास्तव में देख रहे हैं उद्योग के इसमें, क्या ये उद्योग को राहत दे रही है? आपके अनुभव इसमें क्या बोलते हैं? इसमें ये बहुत पहले से इस चीज की आवश्यकता थी कि जो उद्योगपति है वो जब अपना उद्योग की स्थापना करना चाहता है तो उसको विभिन्न विंडोज पे जाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कहीं और कराना है, जमीन अलॉटमेंट के लिए उसको कहीं और जाना है, बिजली कनेक्शन के लिए कहीं और पहुंचना है, नल का कनेक्शन है तो उसको नगर निगम चक्कर लगाना है, या स्थानीय निकाय जो भी है वहां से संपर्क करना है। इस प्रकार की, और फिर फाइनेंस संबंधी जो दिक्कतें हैं, वो सब चीजें एक उद्योगपति को जब आड़े आती है तो वो उद्योग चालू करने से पहले इतना व्यथित हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि कई बार वो कमिटमेंट खाली चले जाते हैं और सरकार को फिर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। लेकिन मोहन यादव ने इस बारे में बारीक स्टडी की है
वो तैयारियों से ज्ञात होता है। यही कारण है कि सिंगल विंडोज को व्यवहार में लाया गया है। अब उद्योगपति को उस विंडो पर संपर्क करना है, उनके प्रतिनिधि को वहां जाना है, सारी आवश्यकताओं से उस विंडो पर बैठे शासन के प्रतिनिधि से अवगत कराना है, और वहां से जब फाइलें विभिन्न विभागों में जाएंगी और ओके होने के बाद पूरी तरह से वो फिर उद्योगपति के पास आने वाली है। तो जो भागदौड़ जो उसकी थी, जो ऊर्जा उसकी उत्पादन में लगना थी, वो भागदौड़ अब उसकी बचेगी और वो ऊर्जा अब उत्पादन में ही लगेगी। इसलिए मैं समझता हूँ सिंगल विंडो का जो कहना चाहिए प्रयोग है वो बहुत लाजवाब है, और इसकी जितनी तारीफ की है वो कम है। ठीक है। प्रवेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी प्रवेश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, दीपक बोल रहा हूँ। हाँ, मैं आपकी आवाज आ रही थी, बताएं जी। नमस्कार जी प्रवेश जी आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगी। राज्य के अंदर आयोजित सम्मेलनों में 3 लाख से ज्यादा रोजगार देने की यहाँ पर बात कही गई है, तैयारी इसकी चल रही है। आपके अनुभव से मध्य प्रदेश में उद्योगों को स्किल्ड वर्क फोर्स आसानी से क्या मिल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? मध्य प्रदेश में सारी सुविधाएं हैं और मोहन यादव जी लगातार प्रयासरत है उद्योगों को लाने के लिए। मोहनलाल जी ने भी बड़ा अच्छे से बताया है, मैं फिर से वही आपका जवाब भी दूंगा। मोहन यादव जी इसको, उनकी जो नीति है ना, उद्योग को उन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता दे रखी है। आप देखें पिछले अभी अपने ब्रह्मा आया उमरिया में, हमारे रायसेन में BEML ने 1800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है जी। चल रहा, रेल कोच बनेंगे, हाई स्पीड ट्रेनों के रेल कोच, मेट्रो के और वंदे भारत ट्रेन के कोच बनाएंगे। ऐसे ही उनका प्रयास है। धार में टेक्सटाइल, वो गए साउथ में गए, वहां से टेक्सटाइल इंडस्ट्री लाए, धार में टेक्सटाइल पार्क बनाया, PM मित्र टेक्सटाइल पार्क। आचारपुरा हमारे उसमें, वहां पे 5 इंडस्ट्रियों का भी उन्होंने भूमि पूजन किया है। लगातार जैसे विदेश जाना, वहां से सेमीकंडक्टर, UK से सेमीकंडक्टर का निवेश के वो लोग भी इंटरेस्टेड है, जर्मनी, जापान, इवन इंडिया में भी बेंगलोर, हैदराबाद रोड शो करके इन्वेस्टरों को मध्य प्रदेश में पहले आकर्षण देना कि भाई आप यहाँ आइए, उद्योग लगाइए। और उनको सारी यहाँ पे मध्य प्रदेश में देखिए सब कुछ है, प्राकृतिक नेचुरल है, पानी है, सब बिजली सरप्लस है, कनेक्टिविटी पूरे इंडिया से है। अब रही बात रोजगार की, BEML अकेला ही रोजगार 10,000, 7,000 से 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये तो वर्क फोर्स की बात है। इससे जो छोटी छोटी इंडस्ट्रियों को काम मिलेगा, जब एक कोई बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो आसपास में इंसलरियां बहुत डेवलप होती है, छोटी इंडस्ट्रियों को भी बहुत काम मिलता है, उनके सपोर्ट में वेंडर लोगों को भी मिलेगा, माल बाहर मतलब कई लोगों को रोजगार मिलता है। उसमें अराउंड 50,000 लोग रोजगार पाएंगे। उनका टारगेट उन्होंने जो 3 लाख किया है वो बिल्कुल अचीव होगा। रही बात वर्क फोर्स की, तो मध्य प्रदेश का जो अभी वर्क फोर्स है वो बाहर जाता है, स्किल्ड लेबर है या यहाँ का जो टेक्नोक्रेट्स है वो सारे बाहर जाते हैं, बेंगलोर जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, वहां करेंगे। यदि यही उनको मिलेगा अच्छा पैकेज, इतना अच्छे उद्योग मिलेंगे बढ़ने का, तो वो यहाँ अवेलेबल है, रोजगार भी मिलेगा युवा। जी, और पूछिए आप। बिल्कुल आपके पास आऊंगी। दीपक भंडारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आप मुझे सुन रहे हो? जी बिल्कुल। दीपक जी, प्रदेश में रोजगार सृजन को लेकर उद्योगों की क्या रणनीति है? क्या ये निवेश छोटे और मंझोले जो शहर होते हैं वहां तक वास्तव में ये जो रणनीति है ये पहुंच पा रही है? देखिए, बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और जिसमें हम यदि 4 औद्योगिक शहरों को छोड़ दें, आपका इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर, उसके अलावा भी मध्य प्रदेश में ऐसे कई जिले हैं जो कि अभी पिछड़ी श्रेणी में आते हैं और वहाँ पर लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। और जबकि मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे उद्योग हैं, चाहे ग्रामीण उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, हाथ करघा के उद्योग हो और भी तमाम प्रकार के जो घरेलू उद्योग हैं, उसमें कई में तो महिलाएं भी जुड़ी हुई है। अभी यहाँ पे एक वुमन सम्मेलन हुआ था, उसमें प्रदेश भर की महिलाएं आई थी
किसी इंडस्ट्री एसोसिएशन ने कराया था, हमको भी जाने का मौका मिला। तो जब पता चला कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें जब प्रदेश में बनाई जा रही है, तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि उनको स्केल अप करे, चाहे वो पूरे प्रदेश में स्केल अप करे, चाहे वो पूरे देश में करे, या उनका एक्सपोर्ट का व्यापार भी बढ़ाए। आज ये जो कुछ भी चीजें हो रही है उससे लाखों करोड़ों रुपए जनरेट हो रहे हैं, या 3 लाख करोड़ की आप बात कर रहे हैं, लेकिन रोजगार तभी बढ़ेंगे जब स्वयं का उद्योग हो और स्वयं उस उद्योग को आगे बढ़ाए। तो उससे जो रोजगार बढ़ेंगे वो खुद तो सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे ही सही, लेकिन अपने साथ 5-10 लोगों को और वो नौकरी देंगे। तो ये चीज सरकार को सोचनी चाहिए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे वो उन सब चीजों को डेमोन्स्ट्रेशन दे। आज मध्य प्रदेश का एमएसएमई विभाग केंद्र के एमएसएमई विभाग के साथ मिलकर यदि काम करे और एग्जीबिशन वगैरह इस प्रकार से लगाए, जिससे कि हर महीने चलाइए ना आप, अलग अलग इतने सारे शहर हैं, अलग अलग जगह। इंदौर के आसपास आप 200 किलोमीटर पकड़ लीजिए तो वो लोग इंदौर आ सकते हैं। आज जो इंदौर में लाभ गंगा सेंटर है, वहाँ पे ये 1 लाख 1.5 लाख रुपए में स्टॉल देते हैं। तो एमएसएमई और स्टार्टअप तो कोई आते नहीं है वहाँ पे, और जो लोग आते हैं वो भी ठगा सा महसूस करते हैं। तो जब तक आप देखिए दुबई का क्या हुआ, दुबई में इतने सारे वहाँ हर हफ्ते नए नए इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो शेख ज़याद साहब थे, मैं खुद उनसे पर्सनली मिला हूँ दुबई में जाके। तो उन्होंने क्या किया, ट्रेड को कितना बढ़ावा दिया, पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे ट्रेड फेयर में पूरे शुरू में अफ्रीका को जोड़ा, आसपास के मतलब साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ा, क्योंकि हांगकांग जाते थे सब लोग या टोक्यो जाते थे, लेकिन आज सब व्यक्ति दुबई जा रहे हैं। आज न्यूयॉर्क और जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है उनको भी दुबई से फिट है। तो क्यों नहीं ऐसा करते हमारे प्रदेश में हम? तो उससे यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा, उद्योग भी बढ़ेगा। और दूसरा फाइनेंस, आज भी मैं कई मंचों से आवाज उठा चुका हूँ कि कोरोना के समय बहुत नुकसान हुआ इंडस्ट्री को, और नोटबंदी और जीएसटी में कई इंडस्ट्री बंद हो गई थी, कई के खाते एनपीए पड़े हुए हैं, लेकिन बैंकिंग में कोई सुधार नहीं हुआ। नए नए नियम बेफल के लगाए जा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री जाए किसके पास अपनी फरियाद लेके? जब तक ये आमूल चूल परिवर्तन नहीं होंगे तब तक एक जो स्वस्फूर्त इंडस्ट्री है या स्वस्फूर्त व्यापार व्यवसाय या उद्योग है वो कैसे आगे बढ़ेंगे? आप भले ही कुछ भी कर लीजिए, बड़ी बड़ी इवेंट कर लीजिए, लेकिन जो बेसिक लेवल पर तकलीफें हैं आज भी विद्यमान हैं, और उसके लिए धक्के खाते रहते हैं बैंकों के भी और सरकारी डिपार्टमेंट के भी लोग। तो हम लोग भी, जैसे मैं तो कई कंट्री में मतलब पूरी दुनिया ही घूम चुका हूँ, अमेरिका से लेकर जापान तक, तो हमारे इंडिया का प्रतिनिधित्व बहुत कम मिलता है। और यदि मध्य प्रदेश को आगे आना है तो इंटरनेशनल मार्केट को पकड़ना ही पड़ेगा। एक एमएसएमई की एक स्कीम चलती है, आईसी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन स्कीम, उसमें हास्यास्पद है और या विडंबना कहूँ मैं, इंदौर से या मध्य प्रदेश से कोई उसका आना लेना देना ही नहीं है। सारे साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे वो आईसी कॉर्पोरेशन को यूज कर रहे हैं। हम वहाँ जाते हैं तो वो हमारी हंसी उड़ाते हैं दिल्ली में कि आपका प्रदेश तो उसको यूज ही नहीं कर रहा है। मैंने कहा भाई साहब, हम यूज करने की स्थिति में ही नहीं है, तो सरकारी अधिकारियों को समझना पड़ेगा। दीपक जी, ठीक है। मोहनलाल जी, आपके पास आना चाहूँगी। आपने दीपक जी की सारी बातें सुनी है। देखिए, पॉजिटिव साइड तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जो चुनौतियां हैं उन्हें भी देखना ज़रूरी है। दीपक जी का भी कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट तक भी हमें पहुंचना है, और भी कई ऐसे ज़िले हैं और भी कई ऐसे शहर हैं जहां तक ये जो औद्योगिक अधोसंरचना की हम बात कर रहे हैं वहाँ तक जागरूकता ही नहीं पहुँची है लोगों तक। मोहनलाल जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बोलिए। हाँ, ये क्या है कि जब दृष्टि बदलती है तो फिर विजन भी चेंज होता है, जो नजारे हैं वो बदलते हैं। बिल्कुल। तो हमने मानना चाहिए कि जब सरकारें बदलती हैं तो कार्यप्रणाली में अंतर आता है। हम 2014 तक की अगर बात करें तो हम ये नहीं कहते विकास नहीं हुआ है, विकास का जो तरीका था वो थोड़ा डिफरेंट था। हम दरअसल विकास के सही पिन पॉइंट को टच नहीं कर पा रहे थे। जब से मोदी सरकार अस्तित्व में केंद्र में आई है और जिस तरह से मोहन यादव उनको फॉलो कर रहे हैं, तो एक तो क्या है, केंद्र का प्रदेश के साथ में तादात्म्य होना चाहिए, जो पहली बार बनने की दृष्टिगत है। दूसरी बात ये है कि हम कोरोना काल के बाद एक नारा आया था, आपदा में अवसर, तो ये हमारी सरकार में इसमें कहना सफल रही है। और बहुत सारे प्रोडक्ट हमने यहाँ पर जिनमें कोई डिफेक्ट ना हो और वो इफेक्टिव हो, ऐसे प्रोडक्ट हमने यहाँ बनाने शुरू किए हैं। उनके लिए अच्छे बाजार विश्व में तलाशे जा रहे हैं और काफी हद तक सफलता भी मिली है। चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, अन्न उत्पाद हो, वो इसके आईटी क्षेत्र की चीजें हो, ये हम एक्सपोर्ट अब कर रहे हैं। हाँ, दीपक जी की परेशानी अपनी जगह है
ऐसा नहीं है सब समस्याओं का हल हो गया है, लेकिन इन पर काम चल रहा है। जितना मेरा अभी मेल मुलाकात होती है शासन पक्ष में, जो दीपक जी ने समस्या उठाई है ये हैं, ऐसा नहीं उन्होंने ये हवा में कह दिया है, जो उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन मैंने ये भी देखा जब मुख्यमंत्री जी ब्यूरोक्रेट्स के साथ में बैठते हैं, जब मंत्रियों की बैठक लेते हैं, तो इन चीजों में बात होती है और वो अति सूक्ष्म जो इकाइयां उनके बारे में बात होती है कि हम इन्हें ना भूल जाएं। दरअसल ये बेस है हमारे, इनकी परेशानियों का हम जल्दी से जल्दी निराकरण करें, ताकि ये जो मुख्य धारा है, अब जो बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, रॉ मटेरियल इनको देना है, छोटे छोटे पार्ट्स इनको उपलब्ध कराने हैं, तो कहीं ना कहीं इनका आदमी जब बैठेगा और बैठ रहा है तो अच्छे परिणाम सामने आएंगे। कुछ समस्या शेष हैं, पूर्व की सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब वर्तमान की सरकारें इस पर गौर कर रही हैं और मैं आश्वस्त हूँ और निकट भविष्य में अच्छे परिणाम सामने आने वाली है। प्रवेश जी, राज्य के कॉन्क्लेव में 3 लाख से ज्यादा रोजगार का जो आधार है वो तैयार किया गया है, इसकी बात कही गई है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट को लेकर क्या योजना है? स्किल डेवलपमेंट को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने दोनों हमारे मेहमानों की आपने बात सुनी है, पॉजिटिव साइड तो हम देख रहे हैं, जो चुनौतियां हैं उन पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात होती है स्किल डेवलपमेंट की, उसको लेकर क्या योजना है? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा प्रश्न है आपका। ये वाली अभी भी चुनौती है स्किल डेवलपमेंट। बिल्कुल, देखिए ये चुनौती अभी भी बरकरार है। सरकार बहुत ध्यान दे रही है, जो दीपक जी ने क्वेश्चन किए, मोहनलाल जी ने बताया, उस पर तो सरकार का ध्यान है। हर जिले में उन्होंने उद्योग प्रकोष्ठ बना दिए कि यदि जिले का, पहले तो ये भोपाल इंदौर यहाँ के लोग अवेयर थे, अब आप नर्मदापुर, होशंगाबाद जिला, विदिशा जिला यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम कर रखा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रखे, डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गया। सिर्फ यहाँ एक सरकार की, या मैं पूरे सबका बोलता हूँ हिंदुस्तान, ये जो स्किल डेवलपमेंट है यहाँ अभी अपन बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। बिल्कुल बिल्कुल प्रवेश, IIT है, तो बिल्कुल देखिए बहुत सारे हैं वहाँ पे इतना अच्छा मशीन। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। देखिए समय हो चला है, हम इस चर्चा को अब मैं विराम देना चाहूंगी। देखिए सारे पॉजिटिव साइड्स हमने देखे हैं, लेकिन जो चुनौतियां हैं अभी वो बरकरार है, उन पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। और वाकई में सरकार जो है सौर ध्यान दे रही है, और आगे भी निवेश और आते जाएंगे, और विकसित जो है हमारा मध्य प्रदेश और होता जाएगा। इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो देखिए आज मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे, देश का जो हृदय जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश तो कहा जाता है। औद्योगिक अधोसंरचना की आज हमने बात कही, पॉजिटिव साइड्स तो हमने देखे ही, साथ ही साथ में चुनौतियों पर भी बात की। जो चुनौतियां हैं उन पर भी ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि एक बैलेंस बना रहे, और जो मध्य प्रदेश है जिस प्रकार से विकास की ओर आगे बढ़ता जा रहा है, वो और ज़्यादा, साथ में जो ज़िले हैं जो छूट गए हैं, जिनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है, वो भी इस विकास की जो ये रेस है, विकास जो है उसमें वो साथ आ सके, तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल मध्यकाल के इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।